वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब बात करेंगे केपी ग्रुप की कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी की, जो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही स्टील्स के उत्पादों जैसे टावर, सबस्टेशन स्ट्रक्चर, सोलर स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण करती है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन फारूक जी पटेल। फारूक, आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो बधाई यहाँ पर लेटेस्ट एमओयू जो बोत्सवाना सरकार के साथ साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल लगभग 36,000 करोड़ की बताई जा रही है, जो कि मैसिव है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन अब आउटलाइन अगर आप करना चाहें कि डिलीवरेबल्स, अगर इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे तैयार की गई है एमओयू में, इसकी जानकारी हमें दीजिएगा। रेवेन्यू पोटेंशियल भी यहाँ से आप कितना देखते हैं, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी होगी, जरा इसके बारे में डिटेलिंग्स प्लीज। वेरी मच कविता जी, हमको शो पे बुलाने के लिए। यस्टरडे हम लोगों ने एक एमओयू किया बोत्सवाना रिपब्लिकन ऑफ द बोत्सवाना गवर्नमेंट के साथ, जो ऑनरेबल बोगोलो मैडम और ऑनरेबल फैनियो बुट्टाले उन्होंने आके इस चीज को साइन किया। हम लोग आज से 1.5-2 महीने पहले हम लोग गए थे विथ प्रेसिडेंट मुर्मू के मैडम के साथ में, और वहां पर एक इंडिकेशन मिला था कि बोत्सवाना के अंदर में रिन्यूएबल के, खास करके सोलर और विंड के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां पर 3200 घंटा पूरे साल में हम लोगों को सनशाइन मिल रहा है, और हवा भी काफी अच्छी है। सो हम लोगों ने उसको रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग क्यों ना उसको एक्सप्लोर करें। तो हम 5 गीगावाट विथ बेस कंपोनेंट के साथ में हम ये कार्य करने जा रहे हैं वहां पर। और उसमें सबसे बड़ा ये है कि बोत्सवाना इज अ लैंडलॉक कंट्री, जिसकी वजह से नेबरिंग जो है 5 कंट्रीज है उनके आजू बाजू में, जिनका रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी बहुत हाई है। सो हमारा 5 गीगावाट से बनने वाला पावर जो है रिन्यूएबल का है, वो पूरा के पूरा उस कंट्री को एक्सपोर्ट होगा, और उनके पास में ग्रिड भी मौजूद है। रहा सवाल आपने जो पूछा कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम लोगों ने फॉरेन से इस चीजों को टाई अप करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स फ्रॉम दी आउटसाइड इंडिया से हम लोगों को मिला है, जिसकी वजह से हम एक एसपीवी बना के उसके अंदर में ये काम शुरू करेंगे जनवरी से। और ये आशा है कि जनवरी में बोत्सवाना के प्रेसिडेंट भी इस चीज को विटनेस करने के लिए और हमारे प्लांट वगैरह को देखने के लिए आए। पहले भी केपीआई 1.8 गीगावाट आईपीपी के प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहा है, और 6 गीगावाट के करीब का इसका काम और भी चल रहा है। So Botswana will assuring us the land और ग्रिड कनेक्टिविटी वो अश्योर कर रहे हैं, जिसके लिए ये एमओयू किया गया यस्टरडे। अभी पूरी की पूरी टीम जो है वो काफी एक्साइटेड है टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। राइट सर। लेकिन साथ ही फारूक, यहाँ पे समझना चाहेंगे, नाउ गिवन द स्केल और कॉम्प्लेक्सिटीज अफ्रीकन ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो फेस्ड कमीशनिंग टाइमलाइन इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या होगी? फर्स्ट, किस तरह से हम ओवरऑल सिंक्रोनाइजेशन को लीड होता हुआ देखेंगे बोत्सवाना ग्रिड के तरफ से? सी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो है 2027 तक में पहले 500 मेगावाट होगा मैडम, और 2030 तक में पूरा के पूरा 5 गीगावाट हमारा कंप्लीशन का टारगेट हम लोगों ने रखा है। हमारा 2030 तक में इंडिया के अंदर में हम लोग 10 गीगावाट का टारगेट लेके चल रहे हैं। आउट ऑफ 10 गीगावाट हम लोगों ने आज तक में 6 गीगावाट का पाइपलाइन रेडी करके उसके ऊपर काम चल रहा है। 1.8 गीगावाट के ऑर्डर हाथ में आ चुके हैं, लेकिन एलओआई की वजह से डिक्लेयर नहीं हुए, और बाकी के बिफोर द मार्च वी विल क्लोज इट। सो यहाँ का हमारा 10 गीगावाट का टारगेट, इसी तरह से हम लोगों ने पहले ही बताया था, शायद 6 महीने पहले, कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग अपने फुटप्रिंट छोड़ना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और ये 3 महीने से कुक हो रहा था, और यस्टरडे इसको हम लोगों ने अंजाम दिया है। और द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना आल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव, और वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट को फास्ट मूवमेंट में फास्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि आज केपीआई की जो स्ट्रेंथ है इन द एग्जीक्यूशन, और हमारा जो टीम है वो काफी मजबूत है एग्जीक्यूशन के अंदर। इसी तरह से फाइनेंस के लिए भी हम लोगों को ऑलरेडी बाहर से काफी कुछ इंडिकेशंस भी मिले हैं, और एक आध दो एमओयू भी हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग
फंडिंग भी अगले कुछ महीनों के अंदर में शुरू हो जाएगा फॉर द बोत्सवाना। अच्छा, तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ अभी ये बाय मार्च हम देखेंगे कि ओवरऑल पाइपलाइन जो है क्लोज टू 11 गीगावाट्स है, क्या ये कहना सही होगा? by March you will see the including बोत्सवाना 13 गीगावाट के करीब पहुंच जाएगा। उसमें से 1.8 हमारा खुद का आईपीपी है प्लस 5 गीगावाट का ये आईपीपी हो जाएगा। दोनों मिला के आप करीब 6.8 गीगावाट के करीब में आईपीपी हो जाएंगे, जिससे रेवेन्यू जो जनरेट होने वाला है केपीआई के लिए वो है 2027 कैलेंडर ईयर तक में 1000 करोड़ को क्रॉस करेगा। 2028 की मार्च तक में ये क्रॉस करेगा करीब 1500 करोड़ के करीब, और इसी तरह से ट्रेजेक्टरी इन द आईपीपी अंदर में काफी 2030 तक में बढ़ जाएगी। फ्रॉम द बोत्सवाना इटसेल्फ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7000 करोड़ के करीब का हमको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद में 7000 करोड़ के करीब का रेवेन्यू वहां से यहाँ पर आएगा, और कम से कम 25 साल तक ये रेवेन्यू आता रहेगा। तो सर लेकिन एक और चीज समझनी होगी फारूक मुझे यहाँ पर आपसे कि डेट टू इक्विटी मिक्स का टारगेट स्पेशली अब क्या रखा गया है फिर? 2 के ऊपर 1:2 यू कैन से कि एक इक्विटी होगा और 2 ही डेट होगा, और इसी की यही ट्रेजेक्टरी को हम क्रॉस नहीं करने देंगे। आज आप देख रहे हैं कि ग्रुप का 1 के करीब में डेट इक्विटी रेशियो है, तो वो 2 के करीब में जाएगा, लेकिन उससे कंपनी का रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है। पहले भी मैं कह चुका इसी चैनल के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर ही, ये ईटीवी स्वदेश के अंदर में, कि हम लोग 2030 तक ग्रुप वाइज भी 50 से 60% के ग्रोथ के हिसाब से हमारा आगे बढ़ रहा है, और वी आर मैच्योरिंग, और इसी की पाइपलाइन को हम मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपने लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर किया है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस वॉलेटिलिटी? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 गीगावाट की ऑर्डर बुक बाय दिसंबर 2027 के हम के आसपास की बात कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप को वॉलेटिलिटी प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से? बहुत ही अच्छा सवाल है कविता जी, बिकॉज़ ये हम लोगों ने पहले जो 6 गीगावाट के ऑर्डर है उसके सारे के सारे सप्लाई ऑर्डर बुक हो चुके हैं, और हम लोगों ने उसको हेज कर लिया हुआ है। सो प्रॉफिट इज ऑलवेज आल्सो व्हाटएवर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है उसको हमने हेज कर लिया है। अब नया जो हमारा 5 गीगावाट का आईपीपी और 1.8 गीगावाट का जो ईपीसी का काम है, जैसे ही एलओआई और एग्रीमेंट के तक पहुंचेंगे, हम लोग बाय मार्च वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम सारी की सारी चीजें विद हमारे इंडियन सप्लायरों के साथ ही हम लोग इसको टाई अप करेंगे, और यहीं से हम लोग ऑपरेट भी करेंगे पूरा के पूरा बोत्सवाना का प्रोजेक्ट भी। चलिए फारूक जी, सवाल तो आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है आज की इस चर्चा के लिए। आपने फिर भी समय दिया, शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।